बरेली दर्पण में बहुत बहुत स्वागत है। अब इससे पहले आपने मीरगंज विधानसभा में देखा था, हम एक इलाके में गए थे, एक चौराहे पर गए थे और जिस तरह का रुझान देखा तो हमने कहा कि क्यों ना उस रुझान पर थोड़ी बात की जाए। आप देख सकते हैं डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं और मीरगंज विधानसभा से जो है समाजवादी पार्टी ने जो है इनके भाई को चुनाव मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है कि खुद डॉक्टर अनीस बेग साहब भी जो है चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन बहरहाल दिल्ली बरेली में शहर विधानसभा से या कैंट विधानसभा से लड़ना चाहते थे, लेकिन अगर टिकट नहीं हुआ तो भाई के लिए लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और लेकिन मैं यही बात कह रहा हूं कि ऐसा नहीं डॉक्टर अनीस बेग भाई के ही लिए लगे हुए हैं, बल्कि कहा जाए 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में डॉक्टर साहब को देखा जाता है। अलग अलग जगह जो है जाते हैं, लोगों से कहते हैं, अपील करते हैं कि आप अपने समझ से वोट दीजिए। लेकिन जहां तक कि समाजवादी पार्टी की कुछ जो योजनाएं हैं, अखिलेश यादव ने जिस तरह का अपना मैनिफेस्टो तैयार किया समाजवादी पार्टी ने, उसके बारे में भी बताते हैं। आज मीरगंज में हमने एक प्रोग्राम लाइव किया था, दूसरे प्रोग्राम में है क्योंकि डॉक्टर अनीस साहब मिल गए तो हमने कौन से बात की जाए। डॉक्टर साहब, आप घूम रहे हैं यहाँ मीरगंज विधानसभा में, किस तरह का आप बताएं, क्योंकि हम लगातार आपसे बात तो कर ही रहे हैं। इस इलाके में खुद मीरगंज विधानसभा अपने आप में जो आता है, इस कस्बे से शुरू होता है उसका नाम। इस कस्बे में हमने आज जिस तरह से देखा, लोग जो है सिर्फ एक ही नाम ले रहे थे। किसका नाम ले रहे थे बताइए? किसका? वो आप बताइए ना जी, आपके भाई साहब का ही नाम चल रहा था, 3 बार विधायक रहे और अब जो है सुल्तान बेग साहब का नाम। ठीक है, नहीं मैं खुद लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कम से कम आप बताएं तो किसका चल रहा होगा। रियल में वाकई सुल्तान बेग साहब का जो है नाम ही चल रहा है। क्या 3 बार विधायक रहे, लोग ये कह रहे हैं कि जो विधायक हमें सुल्तान बेग जो काम किया है वो नहीं हुआ। किस अब जो है आप लोगों से मिलते हैं, किस तरह का माहौल, आप बताएं, आपको क्या लगता है किस तरह से लोग मिल रहे हैं आपसे? शुक्रिया रिजवान भाई आपका और आपके चैनल का। बरेली दर्पण बहुत फेमस होता चला जा रहा है और क्योंकि आप हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं और जो मीरगंज की हकीकत है वो आपने देखी है। मैंने परसों भी आपका देख रहा था जिस तरह से गड्ढे हैं यहाँ मीरगंज में। तो मीरगंज की जनता आजिज आ चुकी है और मीरगंज की जनता ने 5 साल इंतजार किया है, सिर्फ इंतजार कि कब हमारा टाइम आएगा बैलेट का। क्यों, बुलेट तो चला नहीं सकते, सीधे साधे लोग हैं सब जी। हम उसका जवाब जो उन्होंने पिछले 5 साल में किया है, 5 साल में ये किया है इन्होंने। आज सबसे ज्यादा परेशानी में जो देखता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ आवारा पशुओं की है जी। और आवारा पशुओं से आपने भी देखा था, कल भी हमारे कार के आगे आ गए थे। और यही नहीं, लोगों के अगर एक कोई किसान है और किसान के अगर 4 खेत हैं तो 4 खेत को कैसे रखा है वो जी। और ये पशु ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा फसल ही तबाह कर देते हैं जी। तो आदमी बोता है अपनी फसल, उगाता है कि मेरा कुछ मिलेगा और पूरी फसल खा जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है गाँव के लोगों में। दूसरी गाँव के लोगों में परेशानी यहाँ पर है कि गन्ने का पैसा नहीं मिलता। 2 साल पहले 2 साल के पेमेंट हो जाते हैं, पैसा नहीं मिलता। जो अपनी फसल उगाते हैं उसका समर्थन मूल्य नहीं मिलता लोगों को और लोगों को महंगाई बहुत झेलना पड़ रही है। जो सिलेंडर इन्होंने 350 रुपए का था, आज 1000 का कर दिया। अब आपने सिलेंडर तो फ्री दे दिया जी, लेकिन फ्री सिलेंडर देने के बाद में आपने क्या किया, उसको 350 से लेके 350 रुपए 1000 का कर दिया। तो आपने 3 महीने में पूरा उसका वसूल लिया जी पैसा। तो इनकी कथनियों करने में बहुत बड़ा फर्क है। आज खाने का तेल कितना ज्यादा महंगा हो गया और यहाँ पर किसानों के साथ गरीब और मजदूर भी रहते हैं लोग। आज मजदूरों को अपनी मजदूरी नहीं मिल रही है, गरीब आदमी परेशान है। वो इतनी महंगाई में कैसे, आज उसने सिलेंडर उठा के रख दिया, लकड़ियों पे खाना बना रहा है जी, समझ गए। तो बहुत ज्यादा परेशानी है और इसके अलावा परेशानी ये है यहाँ पर कि ये सरकार जब से आई है, जब से यहाँ का आदमी परेशानी है। पहले नोटबंदी लेके आए, नोटबंदी से आदमी, गरीब आदमी परेशान हुआ, मजदूर आदमी परेशान हुआ। जो बड़े आदमी तो उन्होंने अपना पैसा जाके बदल लिया बैंकों में जाके। काला असल में ये थी, ये नोटबंदी नहीं, नोट बदली थी और नोट बदली इस रूप में थी कि जो कोई काला धन था जिसका, उसने सफेद कर लिया अपना। बाकी जो गरीब रह गया वो लाइनों में लग गया। उसके बाद में ये लोग क्या ले गए, जीएसटी लेके व्यापार खत्म हो गया। जितनी स्कीमें आई इनकी सब जनता विरोधी और जनता इस बात का इंतजार कर रही थी 5 साल में कि कब हम इस सरकार को अपने बैलेट से कब इस सरकार को हटाएंगे। तो वो टाइम आज आ गया है और वही टाइम का देखिए आज यहाँ पर जन आक्रोश है। मैं कहता हूँ जन आक्रोश की नहीं, ये जन आक्रोश भी है और इनकलाब भी है। और इनकलाब देखिए आप, एक तरफा वोटर है यहाँ पर। मीरगंज से खास तौर से बताना चाहता हूँ ना, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे। और एक प्लेटफॉर्म आके सब आज समाजवादी पार्टी के
की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ही ऐसी है जो कि किसानों की नेता है, जो कि किसानों की गवर्नमेंट है, जो कि रही है और किसानों के हक में बात करती है, गरीबों के हक में बात करती है, मजदूरों के हक में बात करती है। और हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा भी है, जो इनकी स्कीमें हैं, आप देखिए उन्होंने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे जी। तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का मतलब है कि आपके कम से कम 20,000 रुपए एक साल में बचेंगे, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि किसानों को उनके गन्ने का पैसा 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। उसके लिए वो कॉर्पस फंड होता है, एक वो लाएंगे, रिवॉल्विंग फंड होता है, बजट पास कराएंगे, लेकिन किसानों का पैसा 15 दिन के अंदर देंगे। इसके अलावा उन्होंने स्कीम करी कि जो भी उनकी दलहन की खेती करते हैं किसान, जो धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो उसका भी पूरा मूल दिया जाएगा। और भी बहुत सी स्कीमें हैं यहाँ पर, जैसे हमारे बहुत युवा हैं यहाँ पर, इन लोगों को रोजगार चाहिए और रोजगार से बेरोजगार हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पहली कैबिनेट में जब होगी, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी। बहुत अच्छी बात है। अभी डॉक्टर साहब मैं आपसे जरूर बात करूंगा। सुल्तान बेग जिंदाबाद। अभी मैं यहाँ पर खासतौर से एक चौराहे पर गया था और मैंने देखा वहाँ पर जब लोगों से पूछा, हालांकि कुछ एक आध बंदे ने कहा कि मुद्दे पर बात कीजिए, बाहरी विधायक नहीं चाहिए, लेकिन बाकी लोग इस तरह के थे, एक आवाज में सुल्तान बेग नाम ले रहे थे। जिस तरह से देखा, बहुत सारे धर्म के लोग थे, सभी धर्मों के लोग थे यहाँ पर। आप अपने, क्योंकि आप यहाँ मौजूदा हैं, यहाँ के इलाकाई हैं, अफशान साहब हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे सभी धर्म के लोग थे यहाँ पर, एक साथ सुल्तान बेग के साथ खड़े हुए थे, उनके कार्यकाल को याद कर रहे थे। जी जी जी, वो उसकी वजह साहब ये है कि जब विधायक जी जो हैं, जब 2002 से पहले जब विधायक जी यहाँ विधायक बने, उससे पहले देखा आपने जो यहाँ हमारे गांव क्षेत्र जो भी है, जैसे आप द्यूरिया चले जाएं, अब्दुल्लागंज, वहाँ की जाके आप हालत देखें, 5 साल में खरंजे भी टेढ़े पड़ गए। मैं गया था, मेरा पैर मुड़ गया था वहाँ पर। प्रधान जी खड़े हुए हैं, ये हमारे शाजिम भाई वहीं के रहने वाले हैं, प्रधान पुत्र हैं, ये जाकिर खान प्रधान हैं, उनके साहबजादे हैं। इन्होंने घुमाया था मुझे गाँव, तो बहुत बुरी कंडीशन है। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, जो DC वर्मा साहब हैं, उनका ये हाल है, उन्होंने 5 साल के अंदर कोई काम नहीं किया, उनको गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। आपको पता होगा रहपुरा जागीर एक गाँव है, वहाँ से उनको घुसने दिया। मंत्री जी भी साथ में थे, माननीय संतोष कुमार साहब, वो भी गए थे। उन्होंने 850 बीघा जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया, इसलिए उनको उस गांव में घुसने दिया गया। उस गांव में नहीं, बहुत सारे गांव में, मीरापुर चले जाएं आप, वहाँ घुसने नहीं दिया उनको। मोहनपुर पड़ता है गांव हमारा, वहाँ उनको घुसने नहीं दिया गया। तो बीजेपी कंडीशन यहाँ बहुत ज्यादा खराब है, काम किया नहीं है उन्होंने, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया है। विधायक जी की जो बात आप कह रहे हैं कि सब लोगों ने नारा लगाया कि सुल्तान बेग के साथ हैं हम लोग, उनकी वजह यह है कि वो बहुत जमीनी नेता हैं। दुख में सुख में, कोई भी किसी का दुख हो, तकलीफ हो, विधायक जी को आप आधी रात फोन करें तो उनका फोन उठता है। विधायक जी आते हैं, आधे घंटे का समय लगता है, अगर बरेली होते हैं तो आ जाते हैं तुरंत। कोई समस्या हमारी होती है तो वो सुनते हैं और उसका निस्तारण भी करते हैं। मगर ये जो और नेता हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। विधायक जी को लोग इसीलिए बढ़ चढ़ कर वोट दे रहे हैं यहाँ पर कि उन्होंने काम किया है। और पिछले जो 15 साल वो विधायक रहे, तो उन्होंने इतना काम कर दिया कि पहले गाँवों से गाँव, जैसे आप सिंदौली का ये पुल पड़ा है आपका, ये नहीं था, ये विधायक जी ने पढ़वाया। तो बहुत सारे ऐसे काम ऐसे किए हैं। आप इधर चले जाएं, भैंसों नौसने वाला पुल जो हमारा है, वो भी विधायक जी ने पढ़वाया है। वो पहले लोग पैदल जाया करते थे और जब पानी आता था, रास्ता आने का, कस्बे में आने का बंद हो जाता था, ग्रामीण परेशान हुआ करते थे। तो बहुत सारे विधायक जी ने ऐसे काम किए हैं कि इस 5 साल में लोगों को एहसास हो गया कि हमने पिछली बार विधायक जी के साथ गलत कर दिया। इसीलिए पूर्ण तरह से जो भी क्षेत्र की पूरी जनता है वो सुल्तान बेग साहब के साथ है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी हम गए, लोगों से बात की, DC वर्मा को लेकर के या मौजूदा विधायक को लेकर के नाराजगी, जैसे आपने भी कहा कि गांव में जाते हैं तो लोग भगा देते हैं, क्या ये नाराजगी सिर्फ मौजूदा विधायक यहाँ की है, या कहा जाए कि पूरी सरकार की कहें, बीजेपी सरकार की कहें, बीजेपी की कहें, कि इस तरह के से लोग परेशान हो गए हैं कि कोई किसी भी विधायक के साथ इस तरह की चीजें हो जा सकती? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। मैंने आपको मुद्दे बताए थे, जैसे आवारा पशुओं का मामला है तो पूरे उत्तर प्रदेश में मामला है, महंगाई है तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, और जितने भी इन्होंने जनविरोधी जो नोटबंदी करी, GST लेके आए, सब लोग परेशान हैं। हर आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है, और खास तौर से अल्पसंख्यक का जो है, और OBC है, जो दलित भाई है हमारे। अब दलित भाइयों के लिए क्या कहते हैं, ये दलित सरकार है। अब देखिए हाथरस कांड में क्या हुआ, मनीषा बहन के साथ में क्या हुआ, उसके साथ रेप किया गया, उसके साथ जब उसका एक्सपायर हो गई तो रात के 12 बजे इन्होंने मिट्टी का तेल जाके डाल के उसका दहन कर दिया गया, जो कि हिंदू मैथोलॉजी के खिलाफ है ये बात, कि रात में आप किसी का वो नहीं करते। तो ये देखिए हर किसी के खिलाफ है, हर जगह पूरी यूपी में आज दलित समाज हो, OBC समाज हो, समण समाज हो,
जब हमारा मुस्लिम समाज हर वर्ग का आदमी परेशान है, ये तो यूपी की बात करें, और ये इनके साथ साथ जो यहाँ मीरगंज की अगर बात करें तो इनके मुद्दों के अलावा यहाँ के जो विधायक जी मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ तो एक बहुत बड़ा एक तरीके से जनाक्रोश है। और जनाक्रोश ऐसे है, ये लोग कहते थे कि वो कब्जा, ये लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी का लोग कब्जा करते हैं, ये इनके लोग कब्जा कर रहे हैं जमीन पे आज। और उसका मौजूदा अभी देख लीजिए, आप चले जाइए रेपुरा के लोग पूछिए, मुझसे मत पूछिए, वहां पे 850 बीघा जमीन, 850 का बहुत बड़ी जमीन होती है ना, 8.5 करोड़ की हो गई लगभग अगर देखा जाए तो वो जो है वो जमीन उन्होंने, यहाँ के विधायक जी जो है मौजूदा, उन्होंने यहाँ पर अवैध कब्जा करा उसके ऊपर। और तो ये छोड़िए, यहाँ पर उन्होंने रिश्वत लेने में सब रिकॉर्ड तोड़ दिए जनता से। इन्होंने जो है कम से कम जो पैसे होते 500 रुपए तक नहीं छोड़े, इन्होंने जो है हर लेवल पे घूसखोरी करी है। तो जनता से आप जो जनता काम के लिए आपसे इसलिए चुनती है कि आप हमारे काम आएंगे, हमारे सुख दुख में साथ आएंगे, हमारे रोड बनवाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार देंगे, है ना। उसकी जगह इन्होंने उसका उल्टा किया है, और उल्टा ये किया है कि ना ही सुनी है इन्होंने, ना ही कोई विकास की बात की है, ना ही रोजगार की बात की है, ना ही किसी सुख दुख में गए हैं ये। तो वही जन आक्रोश है ये, और अलग से जमीन पे अलग से कब्जा करने का काम किया है, उसका विरोध और ज्यादा है। इसलिए जो है ये सीट, मैं कह रहा हूँ, अगर दूसरी सीटें यहाँ 20,000 से जीत रही है तो मीरगंज सीट आज 50,000 वोटों से जीत रही है। 50,000 ये क्यों जीत रही है बता दूं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वोट, सब वर्ग वोट आज विधायक सुल्तान बेग जी के साथ है। वाकई ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बल्कि कहा जाए कि डॉक्टर साहब जगह जगह जा रहे हैं, मैं भी कई जगह गया तो यही आलम है। लोग या तो नाम ले रहे हैं कि सीधे सीधे हम सरकार को बदलना चाहते हैं, कुछ लोग नाम ले देते हैं कि हम इसको करना चाहते हैं, कुछ साइलेंट लोग भी हैं। तो हो सकता है वो कहना नहीं चाहते हैं, वोट खामोशी से डाल दें, लोग बदलाव चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर खासतौर से हमने देखा कि जानवरों से बहुत परेशान है। नदीम साहब है यहाँ पर, नदीम साहब आप इसी इलाके के हैं, मुकामी है जी, पूर्व प्रधान है आप गाँव से ताल्लुक रखते हैं। मैंने देखा गांव में जाकर सड़कें बहुत खराब थी, बहुत सारी गांव में ऐसे देखा, आज भी वहां पर छप्पर पड़े हुए हैं। जब मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कुछ आता ही नहीं है। सरकारी योजनाएं आती हैं, खासतौर से कहा जाए सेंटर में भी जो है घर के लिए योजनाएं आती हैं, ठीक है, स्टेट लेवल पर भी आती है, प्रधान लोग भी देखते हैं, लेकिन कुछ गांव इस तरह के आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं। आखिर उनको जो है इस तरह की से जो है सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप बताइए आपके इलाके में किस किस तरह की समस्याएं? आप तो पूर्व प्रधान है, पहले प्रधान रहे होंगे। जी जी जी, मैं 10 साल प्रधान रहा हूँ लगातार जी, रैया नगला से जी। तो मेरा गांव जो लगता है वो खादर की साइड लगता है जी। तो वहाँ पे जो आवारा पशु हैं, तो आवारा पशुओं का बहुत ज्यादा वहाँ आतंक है। वहाँ के काश्तकार बहुत परेशान है, और इससे जो है वो अब काश्तकार पूरी रात इतनी ठंड में वहाँ बताओ अपने खेत गेहूं रखा रहा है, वो क्या करेगा, कैसे काम चलेगा उसका। सबसे ज्यादा परेशानी तो आवारा पशुओं की है। और दूसरा ये है कि यहाँ के जो 3 बार से लगातार विधायक रहे हैं माननीय सुल्तान बेग साहब, तो वो 3 बार विधायक बने, तो ऐसे थोड़ी बन गए विधायक वो जी, उन्होंने काम किए तभी तो बने 3 बार लगातार जी। एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बन पाता है विधायक इंसान, लेकिन वो 3 बार रहे हैं तो काम किया है तभी रहे हैं वो। और चौथी बार इंशाल्लाह फिर जो डॉक्टर साहब ने कहा भी 50,000 जीतेंगे, 50,000 से ही जीतेंगे वो इंशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी उम्मीद है कि यही कहना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। फिरोज भाई हैं, प्रधान हैं आप? जी जी, प्रधान हैं। चलिए, शुजातपुर ग्राम शुजातपुर, अच्छा, मौजूदा प्रधान है। तो मुझे लगता है कि कुछ काम तो शुरू हो गए होंगे आपके उसमें। हाँ, काम विकास हो रहा है गांव में, थोड़ा बहुत, जितना भी पैसा आ रहा है उतना विकास हो रहा है। प्रधान स्तर से हो रहा है। लेकिन ये बताइए कि एमएलए स्तर पर कुछ विकास हुआ? जो स्टेट लेवल पर जिस तरह की योजनाएं आती हैं आपके गाँव में, वो योजनाओं का फायदा गाँव के लोग उठा पाए या नहीं उठा पाए? स्टेट लेवल पे हमारे गाँव में 5 साल में एक भी कार्य नहीं हुआ जी, कोई कार्य नहीं हुआ, ना रोड पड़े, ना शिक्षा के हिसाब से कोई काम हुआ, न और भी जितने भी विकास होते हैं विधानसभा से हमारे गांव में कोई विकास अभी तक नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। किस किस तरह की समस्याएं आपके गांव में हैं जिनका हल होना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा बताएं। रोड की समस्याएं हैं, शिक्षा विभाग की, शिक्षा जूनियर स्कूल नहीं है हमारे गाँव में जी, और भी होना जी, आवास वगैरह, शौचालय वगैरह, इनकी बहुत कमी है अभी गाँव में कमी है बहुत जी ज्यादा। जी। चलिए, और रोड वगैरह कैसे बने हुए? रोड की तो हालत ही बिल्कुल खस्ता है। 5 साल में रोडों की हालत ऐसी हो गई है, उनकी खाली ये समझ लो रिपेयरिंग तक नहीं हो पाई है इस 5 साल में। अच्छा, लोगों को कमरे आते हैं, टॉयलेट आती हैं, तो आपके गांव में कमरे हैं या